नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा है भाणवट की आत्मकथा। वैसे भी हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो तो यह उपन्यास का संक्षिप्त परिचय और पात्रों के बारे में पढ़ लेना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पहला उपन्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था साथियों। ठीक है, और एनटीए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ। पहले 4 उपन्यास जो है, जो 5वां उपन्यास है साथियों, ये लगा हुआ है एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में। लेकिन जो पहले 4 उपन्यास है उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है उसकी, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पात्रों पर जाएंगे, फिर मुख्य तथ्य इसी उपन्यास से संबंधित क्या है वो आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों पढ़ना। भाणवट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं शती के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि 7वीं शताब्दी की कथा है, जिस वक्त हर्षवर्धन काल था। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबारी का भी भाणवट है, और भाणवट की ही कथा इसमें लिखी गई है इस उपन्यास में। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली तो गई है, लेकिन शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर ही गढ़ा गया है। ओके, याद रखना है, कल्पना का आधार ज़्यादा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, वो कल्पना है, आधारित है। ठीक है, कल्पना पर। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह उपन्यास की जो कथा का आधार है वो साथियों हर्षचरित नामक एक संस्कृत पुस्तक है, वो लिखी गई है भाणवट के द्वारा। भाणवट दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी थे, ये दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, तो याद रखना है, उनकी पुस्तक के आधार पर ये उपन्यास का निर्माण किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकारों में से एक है, उनका पहला उपन्यास है ये, 1946 में प्रकाशित हुआ था साथियों। मुख्य तथ्य हम आगे रखेंगे, पहले पात्रों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास मुख्य पात्रों में से एक है साथियों, वो है भाणवट। उपन्यास का मुख्य पात्र जिससे निपुणिका और भटनी प्रेम करती हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र जिससे निपुणिका और भटनी प्रेम करती हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है एक त्रिकोणीय प्रेम कथा जो है इसमें चलती है। ठीक है, ट्रायंगल लव स्टोरी से बोलते हैं। भाणवट की आत्मकथा उपन्यास में मुख्य पात्र भाणवट, जिससे निपुणिका और भटनी भी प्रेम करती हैं। आगे निपुणिका ये कौन है, तो ये नियोनिया भी इसका नाम है अन्य, तो भटनी की सेविका है ये। भटनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है। महामाया कौन है, ये महारानी राजेश्वरी की सौत है। आगे अन्य पात्र हैं चारुस्मिता, आचार्यपाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदनश्री, कुमार कृष्णवर्धन और सुचारित, और साथ में वीरवती वज्र। ओके, ये पात्र हैं साथियों, मुख्य याद कर लेने हैं। लेकिन ये मुख्य 4 पात्र मुख्य ये वाले ये तो अवश्य ही परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद करने सभी आपने। अभी जो हम जानकारी देने वाले साथी यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भाणवट की आत्मकथा उपन्यास के संबंध में कुछ मुख्य तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं। भाणवट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का एक ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। अगला तथ्य है इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि भाणवट से है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि एक कथात्मक शैली में लिखी गई उपन्यास कथा है, ये कथात्मक शैली में है। आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है साथियों, सबसे संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में बटा है। कितने? 20। ये आपने नोट डाउन कर लेना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ साथियों। ठीक है, 20 उच्छ्वासों में यानी 20 अध्यायों में विभक्त है यह उपन्यास। आगे भाणवट की आत्मकथा उपन्यास में भाणवट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये भी आप देख लीजिए कि क्या है इसमें उस वक्त की हर्षवर्धन काल के समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। जब भी उपन्यास लिखा जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित, तो इस तरह की परिस्थितियाँ तो उस वक्त लिखी ही जाती हैं, अंकित की जाती हैं अक्सर। ठीक है, बताया जाता है कि उस वक्त के सामाजिक हालात कैसे थे, राजनीति कैसी थी, धार्मिक कर्म कैसे किए जाते थे, वो सब, आर्थिक भी। आगे साथियों
इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज भी मान सकते हैं। आगे पात्र परिचय में पहले दे चुका हूँ, लेकिन वो विस्तार से फिर से जान लीजिए। भाणवट प्रधान पात्र हैं, भाणवट की आत्मकथा उपन्यास का नायक है, जो कि संस्कृत का कवि है और दरबारी कवि भी हर्षवर्धन का। उसका चरित्र साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील है। एक और बात साथियों कि वह नारियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, ठीक है, जो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। आगे है भट्टनी, ये प्रमुख नारी पात्र हैं। देवपुत्र तोवर मिलिंद की रूपवती कन्या है, पुत्री है, जिसका अपहरण हो जाता है। जब भाणवट से प्रेम करती है। ओके। निपुणिका, जे एक अस्पृश्य जाति की कन्या है, जो भट्टनी की सेविका है, जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ होता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो जाती है, लेकिन यह भी मन ही मन किसको प्यार करती है? भाणवट को। यह एक कुशल अभिनेत्री भी है, जो भाणवट से प्रेम करती है। आगे साथियों, ये थोड़ा सा परिचय मैंने दे दिया और यही ट्रायंगल लव स्टोरी ही पूरे छाई रहती है उपन्यास में। एक और साथियों बात की समीक्षा भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि समीक्षात्मक तथ्य कौन से हैं इसके। भाणवट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी में लोग कर्मफल, पुनर्जन्म के विश्वास में न रहकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो गया, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उस वक्त 7वीं शताब्दी के लोग क्या कर रहे थे, सदी के लोग क्या कर रहे थे? कर्मफल, पुनर्जन्म में विश्वास ना रखकर भाग्यवाद, डेस्टिनी में ज़्यादा, ठीक है, धर्म का रूप विकृत हो गया था, बिगड़ गया था। आगे जिसमें भ्रष्टाचार, पाखंड बढ़ गया था, उस समय धर्म के साए में अनैतिक कार्य हो रहे थे। आगे कुछ और साथियों तथ्य हैं। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी था, ठीक है, और आज के समय भी है भोगवादी, यानी नारी को सिर्फ भोग की वस्तु समझना। आगे लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच देना, ये भी नोट डाउन कर लेना। समीक्षात्मक तथ्य बता रहा हूँ। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था उस वक्त। भाणवट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोक शास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य है कि इस उपन्यास में विवेक को, यानी बुद्धि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, लोक शास्त्र गुरु से भी ऊपर स्थान दिया गया है। भाणवट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय है, मतलब जो इज्जत दिखाई गई है उसके मन में नारियों के लिए, वो काफ़ी तारीफ जोग है। आगे भट्टनी एक प्रभावशाली चरित्र है। आगे द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाणवट की आत्मकथा उपन्यास में इसके भाणवट के चरित्र में, ठीक है, भाणवट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की है, ठीक है, ये याद कर लेना, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके। उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया गया है इसमें, ठीक है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भाणवट के आत्मकथा उपन्यास के संदर्भ में आपके समक्ष रखी मैंने। तो अगली वीडियो में जल्दी प्रस्तुत होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।